मत फिक्र करो कि लोग बुरे हैं या अच्छे हैं। फिक्र इतनी ही करो कि तुम कहाँ हो, तुम क्या हो, तुम कौन हो। लोगों से लेना देना भी क्या है। आज तुम हो कल नहीं रहोगे। दुनिया तो चलती रहेगी जैसे चलती रही है लाखों सालों से। कल तुम नहीं थे तब भी दुनिया चलती थी, कल तुम नहीं होगे तब भी दुनिया चलेगी। तो फिर लोगों की फ़िक्र क्यों करते हो? फिर लोगों को बदलना क्यों चाहते हो? लोगों को अच्छा बनता होता है। ऐसे कोई दायित्व तुम्हारे ऊपर किसी ने सौंपा नहीं है कि तुम्हें सबको अच्छा बनाना। तुम व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे अगर कोई पुत्र है, पुत्री है, तुम उसे कलेक्टर बनाना सको, ये ऐसा दायित्व तुम्हें सौंपा नहीं किया है। भगवान ने सबके लिए तय किया है, तुम्हें लेना देना नहीं है। बुद्ध ने कहा कुछ लोगों ऐसे पागल हैं जैसा एक आदमी था जो अपने घर के सामने बैठकर रोज़ सुबह गांव भर की गाय भैंसों को गिनता था कि गांव के बाहर नदी के पार घास चरने जाती, और जब सांझ को आती तब भी घर के बाहर बैठकर गिनती करता। फिर उतनी वापस लौटी कि नहीं जितनी सुबह गई थी। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि भाई तेरे पास कितनी गाय भैंस है? उसने कहा मेरे पास तो एक भी नहीं। तो बुद्ध ने कहा दूसरों की गाय भैंस कर गिन कर तुझे क्या मिलेगा? कितनी गई, कितनी लौटी, कितनी गई, कितनी लौटी। तो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। तो बुद्ध ने कहा दूसरों की गाय भैंस गिनकर तुझे क्या मिलेगा? कितनी गई और कितनी लौटी, तुझे लेना देना क्या है? तू नहीं था तब भी गाय भैंस आती रही जाती रही, तू नहीं भी होगा तो भी गाय भैंस आएगी और जाएगी। दूसरों की गाय भैंस गिनेगा, समय व्यर्थ करेगा, जीवन आएगा। कितना बहुमूल्य समय है, लेकिन हम यही करते रहे हैं। कौन बुरा कौन अच्छा, उसके कितने कृत्य, उसके कौन से कृत्य बुरे, कौन भला, और भला तो फिर मिलता ही नहीं क्योंकि भला मिल ही नहीं सकता। उसके भी पीछे वही अहंकार कारण है। जब भी तुम्हें कोई भला आदमी मिलेगा तो तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है। मुझसे भी कोई भला है, मुझसे भी कोई बड़ा है, मुझसे भी कोई श्रेष्ठतर है, मुझसे भी कोई ऊपर हो सकता है क्या? असंभव। तो फिर तुम्हें भले आदमी में बुराइयां खोजनी पड़ती ताकि तुम खींच के अपने से नीचे स्तर पर लगा सको। सही बात है। अपनी बुद्धिमत्ता को निखारो, अपने जीवन ऊर्जा को निखारो, परिष्कृत करो। गांव के गवार भी गोंदुमल जब शहर घूमने गए तो उन्होंने देखा कि एक जगह कुछ लोग भीड़ लगाए खड़े और दो आदमी एक मोटी रस्सी को पकड़कर पूरी ताकत लगाकर खींच रहे हैं, आधे इस तरफ आधे उस तरफ। वहाँ रस्सा खींच प्रतियोगिता हो रही थी। थोड़ी देर तक गोंदुमल खड़े खड़े देखता रहा, मगर फिर उसने रहा नहीं गया तो चिल्ला कर बोले, भाइयों इतना पसीना पसीना क्यों हुए जा रहे हो? मैं तो सोचता कि गांव में ही अनपढ़ गवार लोग रहते हैं, मगर तुमने तो यह हद कर दी। अरे पढ़े लिखे गवार हो, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि इसे चाकू से काट दो। यह रास्ता इस तरह टूटने वाला नहीं है। गोंदुमल तो गोंदुमल ढंग से ही देखेंगे ना। उसने बुद्धि तो उतनी ही दूर तक जाएगी जितनी दूर जा सकती है, और उसके भीतर गोंदुमल छिपे। वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। ऑल टाइप ऑफ फ्रिज, एसी, रेफ्रिजरेटर, स्पेयर पार्ट्स, पावर टूल्स, ग्राइंडर, ड्रिल, स्पेयर पार्ट्स ओरिजिनल। चंगेड़ी रोड, फतेहनगर। ऑर्डर नो 9782504860। तो ये कथा
इन्हीं बूंदोमल के कारण संसार में इतना उपद्रव मचा रहता है, क्योंकि तुम्हारा बूंदोमल दूसरे के बूंदोमल से झगड़ रहा है। बूंदोमल एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, एक दूसरे की पत्ता काटने में लगे, एक दूसरे की बुराइयां देख रहे हैं। क्या तुम्हें पड़ी अपनी समारोह, थोड़े दिन थोड़ा समय अपने को निखारो, अपनी संभालो। कृष्णानंद इस बात को कहते हैं, छोड़ो ऐसे कहीं समय ना बीत जाए। जब भी यह आदत आएगी बार बार पुरानी होगी। जन्मों जन्मों में सबकी कृष्ण में तुम्हारी ही, जन्मों सबकी कृष्णानंद तुम्हारी ही नहीं, जन्मों जन्मों का अभ्यास है। तो हम जल्दी ही निर्णय लेते हैं। किसी आदमी का एक छोटा सा कृत देखा और निर्णय ले लिया। पूरे आदमी के संबंध में कभी तुमने इस बात को थोड़ा भी चिंतन नहीं की कि जैसे कि किसी उपन्यास का एक फटा हुआ पेज तुम्हें मिल गया और तुमने निर्णय ले लिया कि यह अच्छा है या बुरा है, तो तुम पूरा उपन्यास क्या खाक पड़ोगे। लकीरें पूरी है, पन्ना है, आगे पीछे बहुत कुछ है जिसका तुम्हें पता नहीं। क्या उन आधी टूटी लकीरों को फटे पन्ने को आधार पर तुम उपन्यास के संबंध में कोई निर्णय ले सकोगे? लेकिन यही हम कर रहे हैं व्यक्तियों के संबंध में। ये व्यक्ति बहुत बड़ी घटना है, जन्मों जन्मों की लंबी यात्रा है, ये पीछे है। उसका एक छोटा सा कृत्य तुम देखते हो, एक छोटा सा कृत्य, एक लकीर से भी ज़्यादा नहीं, लकीर भी अधूरी, क्योंकि उसका अभिप्राय तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ कृत्य दिखाई पड़ता है। और असली बात तो अभिप्राय में है। उसने क्या किया है जो तुम्हें दिखता है, क्यों किया, अभिप्राय, स्थिति, वो नहीं दिखता। वह तो करता है उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो करता है वह महत्वपूर्ण है, उसको ऐसा लगता है। और तुम निर्णय ले लेते हो कि पूरे मनुष्य के संबंध में, पूरे मनुष्य में उसका अति सम्मिलित है, अतिथि नहीं, पूरे मनुष्य में उसका भविष्य भी सम्मिलित है। गौतम बुद्ध ने अपने अति जन्म की कथा है कि एक समय में बहुत जन्मों में पूर्व में एक बुद्ध पुरुष के दर्शन हो गया। दीपंकर बुद्ध उनका नाम था। उनके चरणों में झुका, चरण झुके, उठ नहीं पाया। मैं चौंक गया कि समझ भी नहीं आया कि इसके पहले कि कुछ करूं। दीपंकर झुके और उन्होंने मेरे चरण छुए। मैंने उनसे कहा, आप यह क्या करते हैं? मैं आपके चरण छूं, यह तो सही है, लेकिन मैं अज्ञानी, मैं मूढ़, मैं मूर्छित, मैं प्रमादी, आप मेरे चरण छुएं। आप प्रबुद्ध हैं, आप जागृत हैं, आप है भगवत्ता को उपलब्ध, आप भगवान हैं, आप मेरे चरणों को छुएं। तो दीपंकर बुद्ध ने मुझसे कहा, तू केवल अपना अतीत देखता है, मैं तेरा भविष्य देखता हूँ। बहुत ही सुंदर बात। आज नहीं कल तू बुद्ध होगा, क्योंकि आज नहीं कल सभी बुद्ध होंगे। देर बदेर की बात है, सभी बुद्ध होंगे। जन्मों जन्मों का यह यात्रा है। मेरे अतीत तू नहीं है, तेरा भविष्य भी तू है। मैं तुझे तेरी समग्रता में देखता हूँ, मैं जानता हूँ इतने इतने जन्मों के बाद तेरा कमल खिलेगा, सहस्त्रदल कमल खिलेगा, तो महासमाधि को उपलब्ध होगा। मैं उसी घटना को देखकर झुककर तेरे चरण छू रहा हूँ। तुम तो सामने फूल हो, देखने में उन फूलों को देख लेते हैं जो अभी खिले भी नहीं हैं। तुम तो बीज हो, मैं तो वृक्ष बना हुआ देख रहा हूँ। कली भी दूर नहीं है, अभी बीज में छिपे पड़े हैं। आँख गहरी हो तो बीज में भी फूल दिखाई पड़ जाता है, और अंधों को फूल में भी फूल नहीं दिखाई पड़ता।